नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मैं एलसी जैन केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा आपको कि 12th जो केमिस्ट्री है उसमें किस तरह से अपन स्टडी करें कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आए। तो देखिए, पहले अपन थोड़ा सिलेबस के बारे में ब्रीफली देख लेते हैं। आरबीएससी ने जो सिलेबस डिसाइड किया है केमिस्ट्री का, वो टोटल पेपर होता है केमिस्ट्री का 100 मार्क्स का। अब 100 मार्क्स में क्या होता है, 70 की आपकी होती है थ्योरी और 30 की होती है आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। 70 में से भी 14 तो होते हैं आपके 17 अंक के सेशनल मार्क जो स्कूल से जाते हैं, और 56 यानी कि 56 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होता है। तो इस कुल मिलाकर के 70 होते हैं। 40 नंबर आपके 17 अंक के होते हैं, वो आपके तीनों टेस्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लस हाफ ईयरली प्लस आपके स्कूल में बिहेवियर, अटेंडेंस वगैरह जो भी है उनके मिलाकर के होते हैं ये। और 56 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम होता है, 30 आपका प्रैक्टिकल का है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 100 नंबर का आपका पेपर होता है। सिलेबस के बारे में वैसे पता होगा आपको, लेकिन ब्रीफली अपन एक नॉलेज देख लेते हैं तो उससे अपन को आइडिया लग जाएगा कि क्या तो पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। देखो, मेन बात यह है कि अपन किस तरह पढ़े। सभी पढ़ते हैं सिलेबस का, अगर आपको स्टडी आपको ढंग से है तो आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो देखिए, जो मैं बता रहा हूँ सिलेबस के बारे में थोड़ा ब्रीफली आपको कि किस चैप्टर कितने मार्क्स का है, 11th का बेसिक कितना आएगा, उसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा देखिए ब्रीफली आप। पहला जो चैप्टर है ठोस अवस्था, इट मीन्स सॉलिड स्टेट, ये आपका बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का है। अब इसमें क्या करते हैं अपन, ठोस क्या होते हैं, ठोस के प्रकार कौन कौन से हैं, ठोसों में त्रुटियां कौन कौन सी होती है, और क्या नाम से इसमें ठोसों के जो गुण हैं, चुंबकीय गुण है, विद्युतीय गुण है, उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। दूसरा चैप्टर है विलियन, वो 3 नंबर का है। इसमें 11th का बेसिक आपके काम आएगा, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, तुल्यांकी भार, इधर से आपके मोल भिन्न, पीपीएम, पीपीबी, ये तो 11th का बेसिक आ गया आपका। इधर से अब 12th में आपके राउल्ट नियम है, हेनरी नियम है, आइडियल सॉल्यूशन यानी कि आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन के भी प्रकार हैं, और एजोट्रोपिक मिक्सचर मतलब स्थिर क्वाथी मिश्रण वो पढ़ेंगे। फिर क्या नाम से अपन इसमें वो पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फिर उसमें असामान्य अणुभार, अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में स्टडी करते हैं अपन। तीसरा जो पार्ट है वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 11th का जो बेसिक आएगा आपके, वो आएगा ऑक्सीकरण और अपचयन। रेडॉक्स यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, एक का होता है ऑक्सीकरण, दूसरे का होता है अपचयन, तो वो इसमें थोड़ा बेसिक रहेगा। बाकी इसमें अपन वैद्युत अपघटनी विलयन कौन से होते हैं, प्रबल अपघट्य कौन से होते हैं, दुर्बल कौन से होते हैं, फैराडे के नियम पढ़ेंगे, कोलराउस का नियम पढ़ेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल कौन कौन से होते हैं, उनका जो बनावट है, संरचना है, उनकी जो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, और उनका एप्लीकेशंस, इनके बारे में स्टडी करते हैं। ये 4 नंबर का है। चौथा पार्ट है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, ये भी आपके 4 नंबर का है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, उनकी कोटि क्या है, अनुसंख्या क्या है, कौन कौन से कारक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, उत्प्रेरक किस प्रकार से प्रभावित करता है, अभिक्रिया होने के लिए कौन कौन से सिद्धांत है, टक्कर सिद्धांत यानी कोलिजन थ्योरी है, आपके संक्रमण सिद्धांत है, वो सब इसके में अध्ययन करेंगे रासायनिक बलगतिकी में। 5वां जो पार्ट है पृष्ठीय रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में अपन क्या नाम से किसी पृष्ठ की सतह पर जो अभिक्रियाएं होती है उनका अध्ययन करते हैं। इसमें बेसिकली आपके कोलाइड इंपोर्टेंट है, कोलाइड विलयन क्या होते हैं, कितने प्रकार है, कैसे बनाते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, और उनके एप्लीकेशंस, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो
छठा पाठ आपके आता है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, कि तत्व जो है अपने धरती से यानी खनिज से कैसे प्राप्त किया। वो खनिज है अयस्क है, तो वहां से खनिज प्राप्त करने से लेकर के उस धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने तक का अध्ययन इसमें करते हैं। बेसिकली ये माइंस में आता है। जो स्टूडेंट बीटेक करते हैं माइंस से, उनका एक तरह से प्राइमरी क्लास है ये, तो वो आपका इसमें ब्रीफली आ जाएगा। 2 नंबर का एक चैप्टर है। मोस्टली बिफोर 4 इयर्स से इसमें 1 नंबर का तो डायग्राम पूछते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम चित्र होते हैं उनको अपन देख लेंगे, और 1 नंबर का इसमें एप्लीकेशन होता है। या परिभाषा पूछ ले, गालक क्या होते हैं, आधात्री क्या होते हैं, परावर्तनी भट्टी क्या होती है, वात्या भट्टी क्या होती है, सल्फाइड है उसका सांद्रण किस प्रकार से करते हैं, तो वो सब क्या नाम से इसमें 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन बन जाएगा। और 1 नंबर का आपको इसमें डायग्राम यानी कि चित्र आएगा। तो कुल मिलाकर के ये 6 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री में यानी कि रासायनिक बल गतिकी में आते हैं। तो 3 और 3 6 और 4 10 14 18 2 20, इस प्रकार कुल मिलाकर के 20 नंबर की आपके ये भौतिक रसायन है। भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है बोर्ड एग्जाम में, 12th बोर्ड एग्जाम में, वो 20 मार्क्स का है। 7वां 8वां 9वां पाठ ये आपके क्या नाम से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो पी ब्लॉक, डीएम, एफ ब्लॉक, उप सह संयोजक यौगिक, ये 4 और 3 7 और 3 10 ये आते हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, यानी कि अकार्बनिक रसायन इस मायने। पी ब्लॉक आप इसमें आपने 11th क्लास में बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली पढ़ लिया आपने। यहां अपन 12th में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और अक्रिय गैस परिवार का अध्ययन करेंगे, यानी कि वर्ग 15 से वर्ग 18 तक के तत्वों का अध्ययन। या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके प्रॉपर्टीज, जैसे क्या बोलते हैं अपन, आकार, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, धात्विक गुण ये पढ़ेंगे। इनके यौगिक पढ़ेंगे, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल है, इसी तरह ऑक्सीजन के ऑक्साइड है, इधर से आपके सल्फर के ऑक्सी अम्ल है, हेलोजन के ऑक्सी अम्ल है, और ऐसे कई प्रकार के यौगिक पढ़ेंगे। अक्रिय गैसों में क्या नाम से अक्रिय गैसों की संरचना, ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट रहता है अक्रिय गैस की संरचना, अक्रिय गैसों के यौगिक, उसमें भी खासकर जिनोन के यौगिकों की संरचना, ऐसा क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। मैं पढ़ा पूरा हुआ, लेकिन आपके बताऊंगा कहां से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है, तो उसको अपन वेटेज देंगे। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन मेन बात है किस तरह पढ़े। आपको शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा बताऊंगा मैं आपको। पहले लॉजिकली पढ़ेंगे, थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, और फिर उसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे लर्न करें, ताकि कम टाइम में हमारे अच्छे नहीं बहुत अच्छे मार्क्स आए। 100 में से 100 नंबर आए, अपना टारगेट ये रहेगा 100 में से 100 नंबर कैसे आए, तो वो तरीका बताया जाएगा आपको। ये बी ब्लॉक हो गया 4 नंबर का। 3 नंबर का आपका 8वां पार्ट वो है डी एवं ए ब्लॉक के तत्व। 11th क्लास में ब्रीफली पढ़ा अपन ने, केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा इनका हल्का सा, और ये तत्व कौन कौन से हैं बस। यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही पढ़ेंगे, डी एवं ए ब्लॉक के तत्वों का इनके कुछ गुण पढ़ेंगे, चुंबकीय गुण है, धात्विक गुण है, रंग प्रॉपर्टी है, वो पढ़ेंगे। इसमें डी और ए ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा पूछा गया, और ए ब्लॉक का तो खासकर पूछा गया कंपटीशन में भी। तो मैं आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा वेरिएशन आता रहता है, तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, परमानेंट मेमोरी रीड होगी आपके, और आप कभी भी जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे भूलोगे ही नहीं। ऐसी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी, सब कुछ सामने होता है, ट्रिक बनाई जाती है, वो ट्रिक ऐसे बताएंगे कि सामने देख के पहचान लोगे यार ये ट्रिक इसमें अप्लाई होगी, तो वो ट्रिक बताई जाएगी आपको, ज्यादा दिमाग पर जोर लगाएंगे नहीं। हाँ जी, फिर आता है 9वां पार्ट आपके उप सह संयोजक यौगिक।
ये उप सह संयोजक यौगिक है, संकुल यौगिक इसे बोलते हैं। इसमें इसके नामकरण, प्रकार, समाव्यता, इनमें बंधन किस प्रकार से यौगिक बनाते हैं उनकी स्टडी करेंगे अपन। तो इसका जो कंपटीशन में मोस्टली नामकरण पूछते हैं, समावता ही पूछ सकते हैं, और इसमें भी दिए गए यौगिक में केंद्रीय परमाणु पर कौन सा संकरण है, तो वो कंपटीशन में पूछते हैं। आपको दोनों साथ साथ बताया जाएगा, बोर्ड एग्जाम में किस तरह पूछता है, साथ में कंपटीशन में कैसे पूछते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लास सेपरेट चलाएंगे अपन। ये बेसिकली मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, सिलेबस तो कॉमन ही है, कोई पढ़ लीजिए, हिंदी हो इंग्लिश हो। तो इंग्लिश मीडियम क्लास अलग चलाएंगे अपन, हिंदी मीडियम की अलग चलाओ। ये आपके क्या नाम से इनऑर्गेनिक हो गई। तो 20 और 10 30 नंबर का आपका फिजिकल केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। 10 से लेकर के 17 पार्ट तक आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका 10 से 11 12 13 ये जो 4 पार्ट हैं, 10 से लेकर 13 पार्ट तक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, क्योंकि यही मान लीजिए मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही है। और जिन बच्चों के ये चारों चैप्टर क्लियर होते हैं, इट मीन्स उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। 10वें पार्ट है, तो इसमें अपन हेलोजन यौगिक पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड है, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, या बोल सकते हैं पॉली हैलाइड, एरोमेटिक भी पढ़ेंगे, और उनके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, बनाने की विधि, नामकरण, रासायनिक गुण। ये तो तीनों में कॉमन है। नामकरण 10 11 12 13, नामकरण, बनाने की विधि, रासायनिक गुण और समावता, ये 3-4 प्रॉपर्टी तो चारों चैप्टर में कॉमन है। इसके अलावा इसमें और क्या पूछ सकते हैं आपसे चारों चैप्टरों में? कन्वर्जन, रूपांतरण, जैसे मेथिल हैलाइड से एथिल हैलाइड या पूछ लेगा, और भी पूछ लेंगे इसमें। तो इसमें आते हैं अपन 11वें पाठ में ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, भाग फर्स्ट। यहाँ पर बेसिकली एल्कोहल, फिनोल और ईथर का अध्ययन करेंगे, क्योंकि एल्कोहल में भी ROH O होता है, फिनोल में CH6H5OH ऑक्सीजन आ गया। ईथर में दोनों तरफ या तो एल्किल समूह होगा, दोनों तरफ या बेंजीन वाले होगी, या एक बेंजीन वाले एक एल्किल समूह, तो बीच में ऑक्सीजन होगा, यानी कि ऑक्सीजन तो होगा ही। तो ये यहाँ पर भी वही पढ़ेंगे, इनमें नामकरण, समावता, बनाने की विधि, रासायनिक गुण। साथ में इनके कुछ परीक्षण भी आते हैं, जैसे एल्कोहल फिनोल में कैसे भेद करोगे, फिर डिफरेंट एल्कोहल के टेस्ट कौन कौन से करोगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में कैसे विभेद करेंगे, वो भी आता है। और एक रूपांतरण, मेथेनॉल से एथेनॉल, एथेनॉल से मेथेनॉल, या मेथेनॉल से कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये आपस में एक दूसरे में रूपांतरण, ये भी इनमें आता है। ये 4 नंबर का पार्ट है। 12वां पार्ट है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, भाग सेकंड। इसमें अपन बेसिकली स्टडी करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की। एल्डिहाइड होता है CHO, कीटोन होता है C डबल बॉन्ड, दोनों तरफ एल्किल समूह, या बेंजीन वाले, या एक बेंजीन वाले और एक एल्किल समूह। और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है COOH समूह, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। यहाँ पर भी वही नामकरण, समावता, बनाने की विधि, रासायनिक गुण, इनके परीक्षण और रूपांतरण। मेथेनोइक एसिड से एथेनोइक एसिड, एथेनोइक से प्रोपेनोइक या मेथेनोइक। और एक इनमें नेम रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है चारों में। नेम रिएक्शन, जैसे एल्डोल संघनन क्या होता है, HBZ अभिक्रिया क्या होती है, राइमर टीमान अभिक्रिया क्या होती है, नेम रिएक्शन। 11th में 2-3 नेम रिएक्शन आई थी, वो देखी होगी आपने इसमें। 13 चैप्टर में नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, जैसे आपके एमीन्स है, नाइट्रो यौगिक है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, यूरिया है, इसका इसमें अध्ययन करेंगे। वही नामकरण, बनाने की विधि, रासायनिक गुण, समावता, परीक्षण, और थोड़े इसमें एप्लीकेशन भी आ जाता है। और एक डाई एजोनियम लवण भी इसमें इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है। तो ये चारों चैप्टर में 3-4 चीज तो कॉमन हो गई अपने, नामकरण, समावता, बनाने की विधि, रासायनिक गुण, परीक्षण और नेम रिएक्शन। तो इनमें ढंग से करेंगे। फिर आपको समरी बताई जाएगी, इन चारों चैप्टर की समरी किस तरह तैयार करें। ज्यादातर बच्चे बोलते हैं साहब इन्हीं चारों चैप्टर में प्रॉब्लम आती है। मैं कहता हूँ ये 4 चैप्टर में 6 नंबर आएंगे आपके,
वो कैसे आएंगे बताऊंगा आपको मैं। समरी बताऊंगा चैप्टर पढ़ाने के बाद में कि समरी के थ्रू अपन किस प्रकार से अपन याद मेन बात है याद कैसे हो, तो याद करने का तरीका बताया जाएगा। 14 चैप्टर जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स, ये जो चैप्टर है ये 3 नंबर का है। बेसिकली जो एमएससी करते हैं बायोकेमिस्ट्री से उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप फ्यूचर में एमएससी करो मानो तो वहां थोड़ा बेसिक नॉलेज है। यहाँ अपने जीवों में जो जैव अणु पाए जाते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, एंजाइम्स है, आनुवंशिक कूट है, उनका इसमें अध्ययन करेंगे अपन। वही इसमें क्या नाम प्रोटीन की प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से प्रकार है, उनकी संरचना क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, एंजाइम कौन कौन से हैं, विटामिन कौन कौन से हैं, उनके क्या अनुप्रयोग है, वो सब इसमें स्टडी करते हैं। 15वां पार्ट है बहुलक, ये भी 3 नंबर का है। बहुलक में बहुलक क्या होते हैं, आज का प्लास्टिक का युग है तो वहां से प्लास्टिक की बात होगी इसमें, लेकिन प्लास्टिक हार्मफुल भी है। तो ऐसे प्लास्टिक बनाए गए जो समय के साथ विघटित हो, तो जैव विघटन ये बहुलक की बात करेंगे। दुनिया भर में जितने बहुलक हैं आपके, जैसे टेफ्लॉन है, ये बोर्ड ही प्लास्टिक का कवर, तो प्लास्टिक अपने जो बोर्ड स्विच होता है वो है, तो उनके बारे में। और इसका जो बहुत बड़ा रोल है, जो बच्चे पॉलीमर साइंस से, पॉलीमर केमिस्ट्री से एमएससी करते हैं, मैंने इससे कहता हूँ उनका बहुत बड़ा फ्यूचर होता है, आगे वो अच्छी इंडस्ट्री में अप्रोच कर सकते हैं अपने। 16वां जो पार्ट है त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन में अपन समावता से संबंधित बात करते हैं। बेसिकली समावता ये है, इसमें आपके नौका रूप क्या होते हैं, कृषि रूप क्या होते हैं, EZ RS नामकरण क्या है, ये इनका अध्ययन करते हैं। हालांकि RS नामकरण आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन के लिहाज से वो कंपटीशन बच्चों को में वो पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएंगे। ये भी 3 नंबर का है। 17वां जो पार्ट है दैनिक जीवन में रसायन, इसमें स्टडी करते हैं अपन दैनिक जीवन में काम आने वाले रसायनों की। जैसे आपके अपने क्या नाम से पेट में जैसे गैस बन जाती है, उसे बोलते हैं एसिडिटी होना। तो कौन सा केमिकल लें, अपन इनो लेते हैं, इनो में कौन सा केमिकल होता है, वो बुखार आने पर कौन सी गोली लें, साबुन कौन सा सही है कौन सा बेकार रहता है, टूथपेस्ट कौन सा सही है कौन सा बेकार है, शुगर पेशेंट को, डायबिटीज पेशेंट के लिए कौन सी अपन शुगर लाएं तो वो बेनिफिशियल हो। इसी तरह जंतुओं में फिरोमोन्स पाए जाते हैं, लैंगिक हार्मोन से बोलते हैं, वो पढ़ेंगे, प्रणोदक पढ़ेंगे। तो वो दैनिक जीवन में काम आने वाले रसायनों का इसमें स्टडी करेंगे। यानी कि एक तरह से छोटे मोटे आप डॉक्टर बन जाते हो इसकी स्टडी करके। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 4 और 4 8, 3 11, 3 14, 3 17 और 3 20 और 3 23 और 3 26, 26 नंबर के आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, और कार्बनिक रसायन का देखिए मैंने यानी कि एक तरह से आधे से थोड़ा सा कम रोल किसका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इनमें भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ये आपका सिलेबस हो गया। इसको अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, एक एक चैप्टर को आपने ढंग से उनकी थ्योरी ढंग से समझी, लॉजिकली प्लस ट्रिक्स के द्वारा क्वेश्चन पूरे सोल्व किया आपने, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन मेन बात है कि किस तरह पढ़े। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह अपन स्टडी करें। सभी पढ़ते हैं, सभी पढ़ाते हैं, मैटर सबके पास होता है, लेकिन मेन बात ये होती है सभी टीचर एक सभी को पढ़ाता है क्लास में। मेन बात ये है कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितने टाइम में कर रहे हैं। तो आप अगर कम टाइम में मैक्सिमम पढ़ सकते हैं तो आप क्या नाम से बोर्ड एग्जाम तो बात ठीक है, कंपटीशन में आप ज्यादा सवाल हल करेंगे, आपके पॉइंट ज्यादा क्लियर होंगे, तो नेगेटिव जाने के बहुत कम चांस होंगे और यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम एंड यू विल गेट इन जेई और नीट। जो आपका टारगेट है नीट का है, जेई मेंस का, एडवांस का है, एनडी वगैरह जो भी है, तो वो आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। अपन एक 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा आपको थ्योरी प्लस क्या नाम से बोर्ड के क्वेश्चन आए वो बताए जाएंगे आपको, साथ में कि इसमें कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन बढ़ता है वो बताएंगे।
बोर्ड में किस तरह से पूछ सकता है वो बताएंगे, तो वो सब कुछ बताया जाएगा। मेन बात यह है कि आपको ढंग से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है, रटना बिल्कुल नहीं है। तो आप, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई केमिस्ट्री रटने की होती है, रटने की बिल्कुल नहीं है, समझने की है। समझते हुए पढ़ोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो बेटा ये आपका सिलेबस के बारे में स्टडी थी, आप थोड़ा देखना इसको। मैंने ये बताया कि कहाँ से क्या क्या इसमें पढ़ना अपन को, थोड़ा 11th का बेसिक भी आएगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक के लिए 11th का आपको नामकरण, मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, सेट-जेफ रूल, इधर से आपके समावयता, प्रेरणिक प्रभाव, अतिसंयुग्म प्रभाव, ये आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे। हालांकि अपन शुरू करेंगे जब बताएंगे इसको। तो ये आपका था सिलेबस। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में चैप्टर लेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।